क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो भी छात्र छात्रा इस बार 10th का एग्जाम देने वाले हैं, कमजोर छात्र छात्रा 10 बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन कैसे लाएं, हर एक स्टूडेंट का ये सवाल रहता है कि कमजोर छात्र जो है मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन कैसे लाए। तो उनके लिए आपको सबसे पहले पैटर्न समझना पड़ेगा, क्या क्या हमारे एग्जाम में पूछता है। 10th का पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन सिलेबस कहाँ से पूछता है आप लोग को ये पता होना चाहिए। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव 230 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछता है, 230 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछेगा। सब्जेक्टिव आपके 230 नंबर के सब्जेक्टिव पूछेगा। आपका प्रैक्टिकल 40 नंबर का रहता है और टोटल आपका 500 का नंबर का एग्जाम पड़ता है। कितने नंबर के? 500 एग्जाम का 500 नंबर का आपका एग्जाम पड़ेगा। देखिए, जिसमें से आपको मैथ, साइंस, सोशल साइंस, मैथ में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन? 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे आपका। 50-30 लघु उत्तरीय रहेंगे और 20 दीर्घ उत्तरीय रहेंगे। आपके साइंस में भी 40 ऑब्जेक्टिव, 24 लघु उत्तरीय और 16 दीर्घ उत्तरीय रहेंगे। सोशल साइंस में भी आपको एसएसटी में भी 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 24 नंबर के लघु उत्तरीय, 16 नंबर के दीर्घ उत्तरीय रहेंगे। इनको बढ़िया से आपको करने अपने सिलेबस को पहले पूरी तरह से कंप्लीट समझिए, कहाँ से हमारे एग्जाम में पूछे जाते, क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है उस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। हिंदी, उर्दू, मैथिली कहाँ से पूछे, हिंदी, हिंदू, उर्दू। तो आपको ऑब्जेक्टिव 50 नंबर के हिंदी से पूछेंगे। कितने नंबर से? 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव। गद्यांश आपके 20 नंबर से आएंगे। निबंध आपको 10 नंबर के, पत्र लेखन 5 नंबर के गए, लघु उत्तरीय प्रश्न 10 नंबर के थे, एक दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर के पूछता है। संस्कृत में आपके क्या क्या पूछता है? संस्कृत में भी आपका ऑब्जेक्टिव 50 नंबर के पूछेगा। गद्यांश 13 नंबर के पूछेगा। गद्यांश भी आपका 13 नंबर के ही पूछेगा। अनुच्छेद आपका 7 नंबर के पूछेगा। कितना पूछेगा? 7 नंबर के पूछ लेगा। अनुच्छेद पूछ देगा। पत्र लेखन, आपको पत्र लिखने के लिए आए, ये सब आना अनिवार्य आप लोग का है। पत्र लेखन 8 नंबर के। अनुवाद करने के लिए आएगा, अनुवाद करने के लिए संस्कृत में आपको होगा 6 नंबर को। और लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बुक से जो रहेगा 16 नंबर के रहेगा। एक टोटल में मैथ, साइंस में और हिंदी, संस्कृत का पैटर्न कैसे पूछता है। अगर मैथ में अगर आपका अच्छा खासा नहीं है तो मैथ में क्या क्या चीज़ आप करिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैथ में आपको सबसे पहला नंबर फार्मूला आना चाहिए। सबसे पहला नंबर क्या आना चाहिए? फार्मूला जितने हैं उन सबको बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिएगा। फार्मूला नंबर सेकंड में, दीर्घ उत्तरीय में 2 चीज़ जरूर कर लीजिएगा, एक ग्राफ, एक रचना। आपके 5-10 नंबर कन्फर्म यहाँ से रहते हैं। 5 नंबर 10 नंबर जरूर। ग्राफ और रचना बढ़िया से कर लिए आप लोग, बढ़िया से। इंपोर्टेंट चैप्टर जो होगा, इंपोर्टेंट चैप्टर एंड क्वेश्चन कीजिएगा। जहाँ भी आप पढ़ते हैं बताए होंगे सर कि आपको नोट कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जैसे इंपॉर्टेंट तो ज़्यादातर मान लीजिए आप लोग का फर्स्ट में तो आप लोग ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री और सारे हैं, लेकिन आप जहाँ पढ़ते हैं उनसे पूछ लीजिएगा। अगर मैथ में क्या क्या चाहिए आपको एकदम कन्फर्म इतना कर लेना है। सबसे पहला ना तो फार्मूला करने से आपका आधा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। एकदम ऑब्जेक्टिव पूरा आपका फार्मूला से हो जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए आपको बता ही दिए, ग्राफ और रचना जो 55 नंबर 10 नंबर पूछेंगे। इंपोर्टेंट चैप्टर जो क्वेश्चन बने कहाँ से आते हैं वो आपको करना है। अगर साइंस एसएसटी में, साइंस और सोशल साइंस में क्या पढ़े, जो पढ़ाएंगे उनको फैक्ट्स को ध्यान देना पड़ेगा। जो पढ़ाएं फैक्ट्स और उनके लघु उत्तरीय जो परिभाषा आपको याद करना पड़ेगा। विभवांतर क्या है, धातु क्या है, ये सभी आपको जितने भी परिभाषा है उनको कुछ याद करना पड़ेगा। इंपोर्टेंट चैप्टर एंड क्वेश्चन। अगर हिंदी के बात किया जाए, तो आप गद्यांश 20 नंबर के आप गद्यांश पूछेगा, 10 नंबर के निबंध, 5 नंबर के पत्र लेखन और बुक से 10, यानी टोटल 45 नंबर के हिंदी में आप यहाँ से पास हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि आपको गद्यांश एकदम प्रतिदिन बनाना है, निबंध लिखना है प्रतिदिन, एकदम लेटर लिखना है प्रतिदिन लिखना है, एकदम एक लेटर के इसमें कुछ में लिख देना है आपको। बुक से आपको 10 नंबर के पूछेगा, यानी टोटल 45 नंबर तक आपको यहाँ से पूछ सकता है। देखिए ध्यान से। उसके बाद अब क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर है, इससे सेट मारिए। आप क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर से आप सेट मारिए। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा, आप लोग के पास टाइम नहीं बचा है, सिर्फ एक या 45 दिन लमसम बचा है आप लोग का। कितना दिन? 45 दिन। इसे प्रैक्टिस पूरा जम के कीजिए एकदम पूरा। और 2 चीज़ को और ध्यान देना पड़ेगा आप लोग का। 2 चीज़ की वो क्या चीज़ है? फर्स्ट नंबर आपको राइटिंग एकदम लिखिए पूरा दम, खाली बोलने से नहीं होगा, हम याद कर लिए हुआ कुछ ही नहीं होगा। राइटिंग पर ध्यान देना, पर ऑब्जेक्टिव पर जितना ऑब्जेक्टिव करते हैं आप उसको पूरा लिखिए एकदम, पूरा ऑब्जेक्टिव लिखिए। इससे वो आपका राइटिंग बैठ जाएगा और ऑब्जेक्टिव आपका सारा आद हो जाएगा। और जो हमने क्रैश कोर्स जो हम किए थे वो उनके नोट्स जरूर बना, जहाँ पर हम नोट्स है क्रैश कोर्स का नोट्स आप लोग के लिए हम क्रैश कोर्स का नोट्स बना लिए। लमसम इसमें टोटल 700 से 800 क्वेश्चन बनाए, 700 से लेके
800 आपको बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम प्रीवियस आना ही आना अनिवार्य रहेगा। ऐसा नहीं कि कुल अथी क्वेश्चन रहेगा। 700 से 800 क्वेश्चन आप सोच सकते हैं, इतना क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कहीं आपको आप लोग को देखने नहीं मिलेगा। और ये जो नोट्स है मेरा है, हर एक छात्र के पास होना चाहिए, हर एक छात्र के पास होना चाहिए। इससे एक भी क्वेश्चन आपको फालतू पूछा जाएगा नहीं, यानी कि पूरी संभावना रहेगी एकदम जहाँ ना क्वेश्चन पूछेगा यहीं से पूछेगा।